100% चुनावी जुमला है, इसमें किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है। और उनको पता है मैं जितनी सारी भाषणबाजी कर दूं, जितने मर्जी वादे कर दूं, क्योंकि कुछ होना नहीं है सरकार में, मुझे वापस आना नहीं है। हमें फ्री में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें एक अच्छी सरकार चाहिए जो जनता के बारे में सोचे, केवल फ्री 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 ना करे। अरविंद केजरीवाल जी को एज अ प्राइम मिनिस्टर आना चाहिए, एज अ प्राइम मिनिस्टर आना चाहिए। एक झूठ फ्रॉड आदमी प्रधानमंत्री बन के क्या करेगा? पढ़ा लिखा है तो क्या हो गया? पढ़ लिख के जेल में चला गया, जेल का रोटी खाने लगा, वही केजरीवाल है ना। तो जेल का जो रोटी खाने वाला वो प्रधानमंत्री बनेगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने एक घोषणा और की है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जिस तरीके से मस्जिदों के मौलानाओं को सैलरी दी जाती है, मंदिर के पुजारी और जो गुरुद्वारे में जो ग्रंथी होते हैं, अब उनको भी मासिक वेतन दिया जाएगा। ये दिल्ली के लोग हैं, इनसे जानते हैं कि ये क्या सोचते हैं इस पुजारी और ग्रंथी को सैलरी देने के पीछे। क्या ये चुनावी जुमला है या वाकई अरविंद केजरीवाल इस काम को अपना पूरा करेंगे? क्योंकि उन पे आरोप है कि मौलानाओं की सैलरी भी पिछले 1.5 साल से रोकी हुई है दिल्ली की सरकार ने। और दिल्ली के चुनाव के बारे में ये दिल्ली के लोग क्या सोचते हैं, ये भी हम इनसे जानेंगे। चाचा आप भी मत जाना, पहले हम इनसे जान लें। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सुशील कौशिक है, मैं पीतमपुरा का रहने वाला हूँ। कौशिक जी, पहले तो ये बताओ दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने काम कैसा किया? देखिए, अरविंद केजरीवाल को मैं उस वक्त बहुत पसंद करता था जब वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन से जुड़े हुए थे, और जब उन्होंने वो आंदोलन शुरू किया था, फिर उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने अपना रंग दिखाया, उस तरीके से पता लगा कि किस तरीके से वो दिल्ली के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ फ्री 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 की जो उन्होंने राजनीति शुरू की है, और जिस तरीके से और फ्री भी वो सिर्फ भाषण है, उसका जुमला है, वो उसमें होने वाला कुछ नहीं है। अगर उन पे जमीन पे कुछ नहीं है, अगर होने वाला होता तो वो जो उन्होंने पंजाब में बोला था कि 1000 रुपये महिलाओं को देंगे, वो दे दिया होता। जो उन्होंने कितने सालों से, और अब वो क्योंकि इलेक्शन आ गया है तो अब वो पहले 1000 रुपये कहते हैं, फिर 2100 रुपये कहते हैं, फिर उसके बाद वो ये कहते हैं अब मैं इनको क्या कहते हैं संजीवनी योजना लेके आऊँगा, 60 साल से ऊपर के हर इंसान को रोजगार दूंगा। सब जुमला है, और उनको पता है कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि उनको ये पता है कि उनकी सरकार जा रही है, वो वापस आ नहीं रहे हैं। केजरीवाल जी को पता है, जो ये कहते थे कि मुझे मकान नहीं चाहिए, मैं कांग्रेस से समझौता नहीं करूंगा, आज वो पानी पी पी के कांग्रेस की तारीफ करते हैं। आज वो जब मजबूरी में उन्होंने कांग्रेस की बुराई की है, नहीं तो उन्हें कांग्रेस में कोई बुराई दिखाई नहीं देती थी। वो एक ही स्टेज पे लालू के साथ, मुलायम के साथ, शरद पवार के साथ, मायावती के साथ, जिनको गालियां दिया करते थे, उन सबके साथ मिलके उन्होंने अपना अच्छे से एक साम्राज्य स्थापित किया है। कौशिक जी, एक बात बताइए, मकान नहीं चाहिए, वो आज 100 करोड़ रुपए का बंगला लेके बैठे हुए हैं, जो कहते थे आज आप ये बताइए, जो आज पुजारियों के लिए और जो गुरुद्वारे के ग्रंथी के लिए जो घोषणा की है, ये वाकई चुनावी जुमला है या ये हकीकत में बदलेगा? 100% चुनावी जुमला है, इसमें किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है। और उनको पता है मैं जितनी सारी भाषणबाजी कर दूं, जितने मर्जी वादे कर दूं, क्योंकि कुछ होना नहीं है सरकार में, मुझे वापस आना नहीं है। कल को मैं वापस बीजेपी को कोसूंगा, जब मैं वापस आऊंगा नहीं सत्ता में, फिर मैं कहूंगा देखो मैं क्या क्या कर सकता था, और मेरे को तो क्योंकि आप लोगों ने वोट नहीं दिया, क्योंकि जिताया नहीं, तो मैं कैसे करूं। तो वो इस तरह के वादे करके जा रहे हैं ताकि जनता कल को जब वो हारे तो जनता ये सोचे कि मैं किस तरीके से, अगर हम केजरीवाल को ले आते तो हमें क्या क्या फ्री मिलने वाला था। वो तो कह रहे हैं कि सरकार बनेगी आम आदमी पार्टी की, कह रहे हैं 3 से 4 सीट भाजपा लाएगी, बहुमत की सीटें। आम आदमी पार्टी इस बार 15 सीटों के नीचे रहने वाली है। आप देखिएगा, जो कांग्रेस का लगा बंधा वोट था जो केजरीवाल को मिला था, केजरीवाल का अपना कोई वोट बेस नहीं है, वो सारा कांग्रेस का वोट बेस था जो केजरीवाल की तरफ शिफ्ट हुआ था, और अब वो वापस कांग्रेस की तरफ जा रहा है। और उसका नतीजा यही होगा कि भारतीय जनता पार्टी वापस सरकार में आएगी, और केजरीवाल जी इसी बात को लेके जनता को ये कहेंगे कि देखो अगर मुझे आप लेके आते तो मैं क्या क्या कर सकता था जो मैंने नहीं किया। तो वो उनके सारे वादे, आज कहाँ है जन लोकपाल बिल, आज कहाँ है जो वो कह रहे थे 15 लाख कैमरे लगा दूंगा, आज कहाँ है वो ये कहते थे वाईफाई कर दूंगा सारे शहर को, सिंगापुर बना दूंगा, जमुना साफ कर दूंगा, पोल्यूशन साफ कर दूंगा, वो कहाँ है वो सब? वो कोई उनके सारे वादे हवा में, आज नाम नहीं लेते उन चीज़ों का। वो जो कहते थे मेरे दोनों बच्चों की कसम है, मैं किसी का ना समर्थन लूंगा ना समर्थन दूंगा, आज वो हर स्टेट के अंदर जाके कांग्रेस के लिए प्रचार किया है। उन्होंने राहुल गांधी की पार्टी को वोट दिया है, और कांग्रेस ने उनकी पार्टी को वोट दिया है लोकसभा के अंदर। कांग्रेस ने दिया है इस बार आम आदमी पार्टी? हाँ, कांग्रेस ने, राहुल ने आम आदमी, बिल उन्होंने आम आदमी को दिया और आम आदमी ने कांग्रेस को दिया। तो ये आधारहीन पार्टी है, इसका ना कोई बेसिस है, ना इसका कोई विजन है, ना इसका कोई फंडामेंटल है। और मैं मतलब हम जो पढ़ी लिखी कम्युनिटी है वो बहुत अच्छे से जानती है कि केजरीवाल इज जस्ट मेकिंग फूल ऑफ देम, ही हैज़ नो बेसिस, ही हैज़ नो विजन, ही इज जस्ट ट्राइंग टू। एक बड़ी पुरानी चाणक्य की एक कहावत थी, जिस कहावत में ये कहा गया था
कि जिस राज्य की जनता लालची होती है उस राज्य का राजा करप्ट होता है, और ये आज इस शहर के ऊपर, इस राज्य के ऊपर ये साबित कर दिया है, ये साबित कर दिया। बिल्कुल साबित कर दिया। कौशिक जी, लगता है कि 100% इस बार दिल्ली में चेंज होगा, बदलाव होगा? 200% चेंज होगा। मैं केजरीवाल का सपोर्टर रहा हूं। मैं जब केजरीवाल ने सरकार शुरू की थी, मैंने केजरीवाल को पहली बार जब सरकार में आए थे, मैंने केजरीवाल को वोट दिया था। लेकिन केजरीवाल के हरकतें देख के और किस तरीके से उन्होंने रंग बदले हैं उसको देखते हुए मैं पूरे तरीके से, मेरे को बड़ा दुख होता है कि मैंने इसको इंडिया अगेंस्ट करप्शन में सपोर्ट किया और वोट दिया। मुझे आज इस बात का दुख होता है। मैम, आपसे भी एक सवाल पूछ लेते हैं, बड़ा मासूम सा सवाल। महिलाओं को कह रहे हैं कि 2100 रुपए की धनराशि दी जाएगी, तो क्या आपने भी वो फॉर्म फिल किया जो यहाँ पे दिल्ली में नहीं, फॉर्म तो मैं तब फिल करती जब मुझे उस पर विश्वास होता। मुझे विश्वास ही नहीं है उनकी बातों पे, तो इसलिए मैं उस पर टाइम वेस्ट करना भी नहीं चाहती। मुझे लगता है कि सरासर झूठ है। जिस तरह से उन्होंने पंजाब में जो वादे किए, जब वही फुलफिल नहीं कर पाए, तो यहाँ पर वो एक तरीके से जुमलेबाजी कर रहे हैं, जिसमें मैं कोई अपना टाइम वेस्ट करना नहीं चाहती। वो तो कह रहे हैं कि हम तो महिलाओं के लिए ही बैठे हैं, महिलाओं की सेवा करने के लिए। आतिशी को बना दिया सीएम, महिला को सीएम बना दिया, आपको मजबूत करने के लिए। नहीं, मैं बिल्कुल उनकी बातों पे विश्वास नहीं करती, क्योंकि उनके पुराना जो ट्रैक रिकॉर्ड है उससे मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिल्ली की महिला जो अब दोबारा उनकी बातों में आएंगी, और ये सब जुमलेबाजी है बस। मैम, क्या लगता है दिल्ली में आपको इस बार केजरीवाल चौथी बार आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि वो आ रहे हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस गेन करेगी एंड अल्टीमेटली बीजेपी की सरकार बनेगी। अच्छा, मतलब कांग्रेस को केजरीवाल का वोट पड़ जाएगा और भाजपा जीत? यस, मुझे लगता है। मैम, एक मिनट में आपके पास में एक सवाल और अंतिम आपसे पूछ के फिर मैं इनके पास में चला जाऊंगा। ये बताइए, आज केजरीवाल कह रहे हैं कि हम पुजारियों को भी पैसा देंगे, हम गुरुद्वारे के ग्रंथी को भी पैसा देंगे। इससे पहले मौलानाओं को इस प्रदेश में सैलरी मिलती थी, लेकिन 18 महीने से उनकी भी नहीं मिली है, 1.5 साल। सर, अब इसमें अब देखो क्या कहना है आपको। ये चुनावी स्टंट लगता है या क्या लगता है? ऑब्वियस चुनावी स्टंट है। जब पुराने उन्होंने अपने वादे फुलफिल नहीं करे हैं, प्रोमिसेस उन्होंने कीप नहीं किए हैं, तो कैसे आप उन पे ट्रस्ट करोगे? तो ये सरासर बस एक वो चुनावी वादे हैं जो उन्हें करने हैं, बस एक सिंपल राजनीति कर रहे हैं वो, और कुछ नहीं कर रहे हैं। मैम, एक छोटा सा और सवाल। अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पे पॉलिसी चलाई थी एक के साथ एक, दिल्ली सरकार ने, तो आप एक महिला होने के नाते शराब जो चलाई थी यहाँ पे, एक के साथ एक बोतल फ्री, क्वार्टर फ्री, तो आपके भाई भी होगा, घर में पति भी होंगे, बेटा भी, तो आप एक महिला होने के नाते इस फैसले को कैसे देखते हैं जो एक के साथ एक फ्री चला यहाँ पे? नहीं, देखो, मैं तो बिल्कुल ये जो फ्री की राजनीति है, मैं उसमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती। जैसे कि इन्होंने कहा कि चाणक्य की जो एक आपको अभी टिप्पणी सुनाई गई है, तो फ्री की जो राजनीति करते हैं वहाँ पे कहते हैं जो उनके राजा करप्ट होते हैं, तो मैं इस बात में पूरी तरह से बिलीव करती हूँ। क्यों हमें फ्री की राजनीति करनी है? हमें फ्री में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमें एक अच्छी सरकार चाहिए जो जनता के बारे में सोचे, केवल फ्री ना करे। क्या लगता है कि डबल इंजन की सरकार अगर दिल्ली में चलेगी, केंद्र में भी और यहाँ पे भी, तो क्या दिल्ली डबल स्पीड से दौड़ जाएगा? बिल्कुल दौड़ेगा, बिल्कुल दौड़ेगा। दिल्ली के मन में इस बार बदलाव है मेरे हिसाब से। अच्छा, महिला सुरक्षा की बात करें तो मैडम कितना सेफ सिक्योर फील करती हैं आप? बिल्कुल भी नहीं। सॉरी, बोलो दिल्ली पुलिस बहुत खराब तो केजरीवाल कह तो रहे हैं कि केंद्र की पुलिस तो अमित शाह के हाथ में, अमित शाह चाहते ही नहीं। वो तो केजरीवाल जी का फंडा ही यही है, जहाँ पर उनको अपना थोड़ा सा ढीला लगता है। अब पॉल्यूशन को लेके वो केंद्र सरकार को बोल देते हैं, पॉल्यूशन की बात आती है, जहाँ पर वो सिक्योरिटी की बात होती है फिर वो केंद्र कुछ होती है वो केंद्र सरकार पे। तो तुम क्या कर रहे हो भाई यहाँ बैठ के? तो वो उनका वही है कि भैया अपनी जो भी चीज़ है वो दूसरे पे डाल देना, अपना उन्होंने कुछ करना नहीं है, बस यही है उनका। आप बताइए, आपका क्या नाम है? वोट है आपका? नहीं। नेता दुनिया में कौन पसंद है? भारत में कौन पसंद है? मोदी, योगी, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कौन पसंद है आपको? मोदी जी। हाँ। मोदी जी क्यों वो आपको अच्छे लगते हैं? कुछ काम किया या उनका पर्सनैलिटी अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है उनका? पापा बोलते हैं सही काम कर रहे हैं, तो मैं भी मान लेती हूँ कि सही काम कर रहे हैं। केजरीवाल की सरकार के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? फ्री की बस, आप भी फीमेल हैं तो आपको मिलती है उसकी सुविधा? नहीं, आप नहीं लेते उसकी सुविधा? नहीं, मैं भी नहीं मानती उनकी सुविधा। फ्री वाले नहीं। आप बताइए मैडम, आप कुछ कह रहे हैं? मैं ये कहना चाहूँगी कि अरविंद केजरीवाल जी को एज अ प्राइम मिनिस्टर आना चाहिए, एज अ प्राइम मिनिस्टर आना क्या चाहिए। नाम है मैडम आपका? नेहा। नेहा जी, कहाँ से हैं आप? से हूँ, पटेल नगर से हूँ मैं। अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री बनना चाहिए।
बिल्कुल प्रधानमंत्री बनना चाहिए। वो बहुत इंटेलिजेंट है, कमिश्नर रह चुके हैं। हाँ, तो वो उनसे भी ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे भारत में, मैं दावा करता हूं कि बहुत ज़्यादा तो क्या पढ़े लिखे होने से ये दावेदारी बन जाती है कि भाई आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे? हाँ, कम से कम औरतों की सुरक्षा तो अच्छी होगी। दिल्ली में औरतों की सुरक्षा अच्छी कर दी जाएगी अगर अरविंद केजरीवाल जगह एज अ पीएम आए, ना कि एज अ चीफ मिनिस्टर आए। अगर उनको चीफ मिनिस्टर की सीट की लालच नहीं है, वो छोड़ देंगे। उनको आतिशी को लाना चाहिए। अपने जो इनके जो आम आदमी पार्टी के और लोगों को भी तो चीफ मिनिस्टर का चांस मिलना चाहिए वाया अरविंद केजरीवाल, है ना। आपके पास भी आ रहा हूँ, लेकिन चाचा बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं आपके। ये कह रही है कि प्रधानमंत्री बनना चाहिए अरविंद केजरीवाल को, आप कह रहे हैं कि सीएम भी नहीं बनेंगे, मैडम कह रही है प्रधानमंत्री बनने। एक झूठ फ्रॉड आदमी प्रधानमंत्री बन के क्या करेगा? पढ़ा लिखा है तो क्या हो गया? पढ़ा लिखा है तो क्या हो गया? उससे पढ़ा लिखा नहीं कोई पूरे भारत वर्ष में 140 करोड़ जनता में। कहा ना मैडम को, अरे पढ़ लिख के जेल में चला गया, जेल का रोटी खाने लगा, वही केजरीवाल है ना। तो जेल क्यों? जेल का जो रोटी खाने वाला वो प्रधानमंत्री बनेगा। कह रहे कि मोदी जी डाल दिए हमको ये बात। आप लोग भी मीडिया वाला गलत घुमा फिरा कर सवाल करते हैं। वो जेल का रोटी खाने वाला जेल में न जाएगा, अब 1 महीने के बाद फिर उसका बेल टूटने वाला जेल। पुजारियों को भी पैसे देंगे अब 18,000 रुपए में। अरे झूठ बोलता है, 1,000 पहले भी बोला था देने के लिए, कुछ नहीं दिया वो केजरीवाल। नहीं, पुजारियों को देंगे, ग्रंथियों को भी देंगे गुरुद्वारा। अरे झूठ बोल रहा है वो मौलाना लोग आंदोलन कर रहे हैं, अभी 18 महीने का वो लोग का पेमेंट बाकी है। हाँ, बोले थे कि देंगे, उनके घर पर गया है मौलाना लोग। पुजारी को तो देंगे ना। वो कहाँ से देगा? कुछ नहीं देने वाला है, झूठों का सरकार है। यही बोला था लोकपाल बिल पास करेंगे, या दिल्ली को स्वर्ग बना। लोकपाल बिल पास करने वाला झूठ बोलने वाला कहाँ से हर समय झूठ बोलता है। महिलाओं को 2100 देंगे, 2100। अरे झूठ बोलता है जीतने के बाद देंगे, ये देने वाला नहीं है। एक विपक्ष पार्टियां जितना भी है ना, ये खत्म पार्टी है। ये लोग का कभी सरकार बनने वाला फ्री के साथ एक वो नहीं दिया था, तो अब क्या पैसे नहीं देंगे? अरे झूठ तो दिया था ना हर बात में, तो ये लोग झूठ बोलने वाला है सर। ये कभी केजरीवाल नटवर लाल है तो क्या नटवर लाल कैसे ताला खोल लेता था डुप्लीकेट, उसी तरह से खोलने वाला केजरीवाल है। कभी भी ऐसा नहीं किया। ये अन्ना हजारे इसका बाप था, अन्ना हजारे इसका बाप था। बोला था कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, दिल्ली को स्वर्ग बना देंगे, नरक बना कर दिल्ली को रख दिया है। यही केजरीवाल है। जाकर शौचालय देखिए, टॉयलेट देखिए, क्या करके रखा हुआ है। केजरीवाल अंग्रेज का जमाना का बना हुआ टॉयलेट पहाड़गंज में आपको मिल जाएगा। मीडिया वाले जाकर सर्वे करिए। 20 से ज्यादा प्रदेशों में भाजपा की सरकार है, दिल्ली के जैसी सुविधा नहीं मिलती वहाँ पे। पानी भी जाकर देखिए, मिलावटी पानी दे रहा है। 50% उम्र आदमी का दिल्ली का जनता को कम हो रहा है, 50%। अगर पानी शुद्ध नहीं पी लेगा तो दिल्ली में कैसे रहेगा? उम्र एक केजरीवाल खत्म करा। अब दिल्ली का आदमी ना उब चुका है केजरीवाल से। अनकी बार जरूर सत्ता परिवर्तन। का वोट दिल्ली में है कि बिहार में? बिहार नहीं, दिल्ली में है। मैं 30-40 साल से दिल्ली में काम कर रहा हूँ। मेट्रो रेल में 2007 से ही मैं काम कर रहा। ये मेट्रो हम लोग बनाया, बिहारी लोग बनाया मेट्रो। तो ये आप ही लोग तो इस बार केजरीवाल का सपोर्ट नहीं कर रहे? कभी नहीं। अब दिल्ली का जनता उब चुका, अब भी इसको देने वाला नहीं है। ये बताओ, ये कह रहे ऊब चुकी है अब जनता दिल्ली की। हाँ, मैं रामलीला मैदान से स्टार्ट करता हूँ। जी बताइए। मैं वहाँ पे था, वहाँ कसम खाया था कि हमारी सरकार बनने के बाद पहला काम करेंगे, हम दिल्ली को पेरिस लंदन बना देंगे। पेरिस लंदन तो नहीं बनाया, कूड़ादान बना दिया। आज देखिए ओखला में पहाड़ बना हुआ है, गाजीपुर में पहाड़ बना हुआ है। जमुना सफाई करेंगे, जमुना सफाई नहीं किया। ये बताओ, अब पुजारी को पैसा देने के लिए कह रहे हैं हर महीने। मजा आ गया। आप तो सिर्फ फ्रॉड है, कुछ नहीं देगा। डीटीसी के ड्राइवर, कंडक्टर या टीचर को तनख्वाह दे पाया है अभी? 1.5 घंटा बस स्टैंड पे खड़े रहते हैं, बस नहीं आती है। ये दिल्ली के हाल है। राजधानी ऐसा जगह में ये हाल है। ये तो केंद्र ने इलेक्ट्रिक वाली बस चला रखा है, थोड़ी सहूलियत जनता को रखा है। अरे केजरीवाल तो कह रहे हैं कि जो भी दिल्ली में मुसीबत है, समस्या है, वो सब मोदी की देन है यार। अच्छा, मोदी की देन है। अच्छा, 15 साल तक शीला दीक्षित को काम करने के लिए ऑब्जेक्शन किया बीजेपी ने, और केजरीवाल को ऑब्जेक्शन कर रहा है। ये झूठ है, झूठ है। केजरीवाल कह रहे हैं कि मोदी हमसे डरते हैं, चिढ़ते हैं, हमसे जलते हैं। मोदी डरते हैं, मोदी से तो पूरा वर्ल्ड डरता है, और केजरीवाल से मोदी डरता है। मोदी से पूरा वर्ल्ड डरता है, पूरे वर्ल्ड। हमसे जलते हैं, तरक्की देखकर आम आदमी पार्टी की मोदी जलते हैं। वैसी बात नहीं है। मोदी जी के क्या पॉकेट में कानून है क्या? हमको जेल दारू के उसमें घुसा दिया। एलजी ने जांच किया, सुप्रीम कोर्ट ने जांच करके घुसाया, फिर जेल जाएगा, फिर जेल जाएगा।
चाचा ये बताओ अब क्या समीकरण बन रहा है दिल्ली में इस बार आपके? बीजेपी आएगी, जनता उनको नकार दिया है, बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। हाँ। कांग्रेस क्यों नहीं आएगी? कांग्रेस का तो एक भी सीट नहीं आएगी, कांग्रेस भी तो आ सकती है। एक भी सीट नहीं आएगी। ऐसा तो नहीं होगा, खाता तो खुलेगा चाचा। खाता भी नहीं खुलेगा, खोता खुला, लोकसभा चुनाव में खुला नहीं खुला, वो लोकसभा का चुनाव था यार। तो क्या हो गया? अब विधानसभा का चुनाव है। नहीं आएगी, उसका भी नहीं आएगी। अच्छा ये बताओ अरविंद केजरीवाल, में टक्कर होगा। ये बताओ आम आदमी पार्टी ने एक बार पहली बार में 67 सीटें पाई, 3 कम। हाँ, एक बार 62 पाई, 8 कम। अगर वो इस बार 20 भी घट जाएगी सरकार तो फिर भी बन जाएगी उसकी भाई। हम भी सपोर्ट कर रहे हैं कि 3 बार सरकार बनी, इस बार बनने वाली नहीं है। जनता बदल गया है, इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी, केजरीवाल की सरकार। फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री दारू दिया यहाँ दिल्ली में यार। आप कह रहे हैं नहीं चाहिए केजरीवाल। दिल्ली का लाल हूँ, दिल्ली का बेटा हूँ, दिल्ली का भाई हूँ। एक ईमानदार मुख्यमंत्री था तो जेल क्यों गया? जेल क्यों गया? कह रहे सबूत कोई मिला ही नहीं कोर्ट में वहाँ उनको। तो अभी तो बेल पे है ना, फिर जेल जाएगा। शर्त बेल पे आए हैं, साइन वाइन भी नहीं करेंगे, मुख्यमंत्री ऑफिस में भी नहीं जाएंगे। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ, फिर जेल जाएंगे। कितने रोड बनाया, कितने हॉस्पिटल बनाया। आज देखिए ये पीड़ागढ़ी से जाइए आप टिकरी बॉर्डर, जाइए आप क्या कहते हैं बुढ़ारी, देखिए रोड की क्या दशा है। वहाँ तो बहुत बुरी स्थिति है सड़क। अगर सूखे दिन में ये गटर सफाई हो जाए तो रोड पे बरसात दिन में इतने पानी क्यों आएगा? क्या लगता है इस बार दिल्ली में बदलाव है? दिल्ली में बदलाव है। दिल्ली करवट ले रही है इस बार। 1000 रुपये पहले क्यों नहीं दिया? अभी कहता है 2100 रुपये देंगे, हम पुजारी को 1800 देंगे। 18,000 हाँ। ये जुमला है, महीना में ये झूठ है। वो गुरुद्वारे के ग्रंथी को भी देंगे कुछ नहीं। 3 साल हो गया पंजाब में केजरीवाल की सरकार है ना, हाँ है ना। 1000 महिला को दिया, नहीं दिया, अभी तक नहीं दिया है। आप पंजाब वाले से वो पूछ लो। ये बताओ मौलाना भी बड़े नाराज हैं केजरीवाल के घर पे जाने के। 1.5 साल से 18 महीना तो उनको भी सैलरी नहीं दिया है। ये सब जुमला बात है, सारा झूठ है। सारा झूठ है। केजरीवाल के ऐसा फ्रॉड झूठ कोई भी नहीं है। क्या चाचा इतने ईमानदार आदमी को बताओ बदनाम कर रहे हैं? नहीं वैसे गलत बात है ना। हमने तो कुछ देखा ही नहीं भाई, हम तो नई दिल्ली में आए हैं सर। नहीं है अभी दिल्ली में। और वोट मेरी मैं एमपी में है सर, तो मैं देखिए मैं क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूपेंद्र रावत है और मैं बुराड़ी में ही रहता हूँ। और आपने कभी सवाल कर रहे थे कि इतना पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री है, अरे वो मैडम कह रही थी ना कि पढ़ा लिखा तो देखिए जितना पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री है, जितना पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, उतनी आसानी से जनता को गुमराह करना उसके लिए आसान होगा। हमारी दिल्ली की जनता ऐसी है, दिल्ली की क्या हमारी भारत की, उनको अपनी डाटा को लेके उनके लिए कोई प्राइवेसी, उनके लिए उनका डाटा कोई महत्व नहीं रखता। वो इजीली आज उन्होंने 2100 का कार्ड चलाया है, वो इजीली अपनी इन्फॉर्मेशन। इस बार दिल्ली में बदलाव है क्या? दिल्ली में देखिए बदलाव तो सरकार उन्हीं की आएगी, लेकिन उनकी सीटों पर काफ़ी हद तक फर्क नहीं। आप बताओ भैया तुम्हारा क्या नाम है? अरे नाम तो बताओ यार अपना नाम तो बताओ। हम तो वैसे भी यूपी से आए। आप बताइए क्या पकड़ लीजिए। मेरा नाम सोहराब है। सोहराब जी। तो सोहराब कहाँ से हो भाई? मैं यूपी से हूँ, बागपत। अच्छा वो भाई क्यों चले गए? टोपी की वजह से? नहीं, वो ऐसे कोई भेदभाव नहीं है टोपी का या उसका? नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली कैसी लगी? यहाँ घूमने आए हो दिल्ली? बहुत अच्छी लगी, अच्छा डेवलपमेंट है यहाँ पे। तो ये श्रेय आप किसको देंगे? जब आप यूपी में जाएंगे, बागपत में जाएंगे, तो वहाँ जाके अपने घर के आसपास क्या बताएंगे? केजरीवाल की दिल्ली या ये सेंटर का काम है, मोदी का काम? नहीं, ये केजरीवाल का काम है। सारी दिल्ली में जो चमक धमक है सब केजरीवाल कर रहा है इस काम को। केजरीवाल बहुत अच्छा आदमी है। अच्छे आदमी है। अगर कभी मौका मिला तो प्रधानमंत्री बनाओगे उनको? नहीं, प्रधानमंत्री बनाएंगे। नहीं। और क्या बनाएंगे फिर? बस सीएम बनाएंगे यहाँ पे। आप बताइए भैया, आपका क्या नाम है भैया? आलम। आलम भाई, आपका तो दिल्ली का वोट है? हाँ दिल्ली का है। कहाँ में? दिल्ली में विधानसभा कौन सी है तुम्हारी? मेहरौली। मेहरौली में भी आम आदमी पार्टी के विधायक है ना? हाँ। अब क्या लगता है दिल्ली में आपको इस बार जब चुनाव होंगे 2025 में, फरवरी में या मार्च में जब वोटिंग होगी? इस बार तो नहीं तो ना तो केजरीवाल को दूं, और ना बीजेपी को दूं, ना कांग्रेस को दूं। हंस क्यों रहे हो? नहीं सही बात सब तो ढाक का तिल। मैं तो 25 साल से तो वोट देता ही आ रहा हूँ, 25 साल से, और सोच रहा कि अब बदलाव आएगा। बदलाव अरविंद केजरीवाल को तो देना चाहिए, बढ़िया आदमी है यार। अब बढ़िया है, अब उसको घर बैठना चाहिए। आलम भाई, ऐसी आपकी ऐसी बातें सुन के धक्का लग जाएगा यार पूरी आम आदमी पार्टी को यार। अरे नहीं। अब तो वो तो सहारे आपके खड़े हैं। क्यों? हाँ क्यों? आपके सहारे में तो खड़े हैं वो। क्यों हिंदू वोट नहीं देता है?
हिंदुओं का वोट भी मिलता है, लेकिन मेन वोट तो आपका भी है ना। बीजेपी के अगेंस्ट में अगर कोई ज्यादा वोट करता है तो वोट उसी पार्टी को मिलती है भाई, जो बीजेपी को हरा सके। दिल्ली में स्थिति वो आम आदमी पार्टी की है, कांग्रेस की तो है नहीं। लेकिन आप कह रहे हैं कि उनको घर में छोड़। अब तो मैं तो कहता हूँ तीनों पार्टी को घर बैठ, पब्लिक जो है ना, पब्लिक को जो है ना बैठा देना चाहिए। पब्लिक बैठाना चाहिए, पब्लिक जो है तीनों पार्टी को बैठा देना चाहिए। शासन करना सुनो, जनता नहीं, जनता में से चुन के पढ़ा लिखा समझदार और जनता जो अपने पैकेट से 10 रुपये 20 रुपये चंदा दे के अगर उस कैंडिडेट को अगर जिताएगा ना, तो दिल्ली का नक्शा ही कुछ और होगा। आप पार्टी के लिए भी तो चंदा लिया था ना, जब सबसे पहले आई थी चंदा दिया था लोगों ने। तो बहुत दिया चंदा, किसने दिया? अरे उसे बड़े बड़े लोगों ने दिया, जो दिल्ली के बड़े बड़े बिजनेसमैन। आम जनता, अगर एक विधानसभा में 1.5 लाख की आबादी है ना। तो केजरीवाल से नाराजगी क्या है आपकी आलम भाई? अरे नाराजगी क्या, सब वही ढाक का 3 पात, सब बराबर है, सब वैसा ही है। आप देखो बगल में 100 मीटर चले जाओ, वहाँ पे भी पैसे बढ़ रहा है, हर जगह 2100 रुपये दे रहा है। एक देश जा किधर रहा है ये तो देखो। सब जो है फ्री में, कोई तो कम नहीं है। 2100 मिलेंगे, बढ़िया है। वो 2100 करेगा, वो देश का जो है ना मतलब भविष्य खराब कर रहा है। और हर एक पार्टी एक बताओ, जिस तरह की मिसाल के तौर पे अपने बच्चे को घर में अगर उसको जो जंक फूड खिला रहा है, फास्ट फूड खिला रहा है, बच्चे क्या कहेगा, मेरा पापा बहुत बढ़िया है। पर वो बाप जो है ना अपने बेटे का दुश्मन है। चलिए ठीक है। तो ये लोगों की राय आपने सुनी। आप भी वीडियो पे ज़रूर अपनी राय रखिएगा और दिल्ली चुनाव में आपको इस बार क्या लगता है ये ज़रूर कमेंट के माध्यम से हमको बताइएगा। और दिल्ली चुनाव देखने के लिए लगातार द न्यूज़पेपर के साथ में बने रहिएगा। धन्यवाद।